अध्याय 16 मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साक्षात्कार। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के विषय में सजीव चित्रण करते हुए यह बताया गया है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए एवं आत्मविश्वास रखना चाहिए। भारत के रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले प्रोफेसर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में हुआ। कलाम का व्यक्तिगत जीवन तपस्या भरा रहा है। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच में वीणा बजाने का अभ्यास भी करते हैं। वे बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते हैं। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे अनुरोध पर बच्चों के लिए समय निकालकर साक्षात्कार दिया। चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। डॉक्टर कलाम। प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया? डॉक्टर कलाम, ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने शाम पट ब्लैक बोर्ड पर चित्रण बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहां हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, आगे चलकर मद्रास, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तब मैं रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। प्रश्न, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक है? डॉक्टर कलाम, सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव, विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाए जिसे किसी ने अब तक न सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को चंद्र लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजम जो अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता हैं, इन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। प्रश्न, 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा? डॉक्टर कलाम, बहुत सुंदर और सुखद होगा। 1. गांव और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। 2. समान वितरण के तहत
उपयोगों को पर्याप्त ऊर्जा और गुरुत्वापूर्ण जल आपूर्ति होगी। 3. कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा। 4. कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। 5. यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगी। 6. श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। 7. राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगी। 8. गरीबी और अशिक्षा जड़ से समाप्त होगी। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। 9. समृद्ध, स्वस्थ, आतंक रहित, प्रश्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र जो जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व होगा। प्रश्न, आपको भारतीय समेकित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक, अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। कृपया हमें IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जान की 5 मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। डॉक्टर कलाम, सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया। 1. पृथ्वी सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए क्षमता 150 किलोमीटर। 2. आकाश मध्यम दूरी की क्षैतिज सतह से हवा में 24 किलोमीटर क्षमता। 3. त्रिशूल त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र 8 से 10 किलोमीटर क्षमता। 4. नाग टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र 4 किलोमीटर क्षमता। 5. अग्नि तकनीकी प्रमाणक प्रक्षेपण प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल। पिछले 25 वर्ष के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूर्ण तैयारी है। प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम, दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह कार्यक्रम आवश्यक है: संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार वायरलेस संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम उत्तम साधन हैं। जब हम सारे देश को संचार माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे, तब शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी और शिक्षकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सकेगा। इस संपर्क में व्यापक शिक्षक और अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोगों को उचित लाभ मिलेगा। प्रश्न, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। डॉक्टर कलाम, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन हेतु भी किया जाता है। प्रश्न, एक वैज्ञानिक होते हुए भी कर्नाटक संगीत के प्रति आपका रुझान कब और कैसे हुआ? डॉक्टर कलाम, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS शुभलक्ष्मी और C भादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र शांतम के साथ तिरुवर त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। प्रश्न, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम, मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। समय बहुत मूल्यवान है, उसका मूल्य पहचानो। आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद। शब्दार्थ: श्रेय, सराहना पात्र, दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, सामंजस्य, तालमेल,
कर्णधार, भावी धारक, संतुलन, नाप तोल कर स्थिर होना, रुझान, झुकाव, लगाव, प्रबल, तीव्र, प्रक्षेपास्त्र, दूरी में फेंक कर वार करने वाला अस्त्र।